बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 10.3 जो कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कुछ उसकी डिस्कशन हो चुकी है और क्वेश्चन 2 हम लोग आज देख रहे हैं। इस क्वेश्चन 2 में डायग्राम आपके पास गिवन है और इन द फिगर एल एन और एम पी आपस में इक्वल हैं। ये जो लाइन सेगमेंट एल और एन है ये वाला, और लाइन सेगमेंट एम और पी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट या इक्वल हैं। इसी तरह से लाइन सेगमेंट आपके पास एम एन ये वाली लाइन सेगमेंट और यहाँ पर लाइन सेगमेंट एल पी आपस में इक्वल हैं। देखा जाए तो ये दो ट्रायंगल्स हैं आपस में जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ही ड्रॉ की गई हैं। ये ट्रायंगल है एक एल एन एम और दूसरी ट्रायंगल जिसका फेस एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। इसका जो पॉइंट एम है फर्स्ट ट्रायंगल का, दूसरी का ये पॉइंट एल बन रहा है एल एम पी। अब हमने प्रूव ये कर रहे हैं कि एंगल एन ये जो टॉप पे एंगल है और ये जो एंगल पी है ये आपस में बराबर हैं। और दूसरा प्रूव ये करना है कि एन एम एल जो एंगल है ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और इसका ये वाला बन रहा है वो, तो ये दोनों एंगल्स हमने प्रूव कर रहे हैं, यानी कि एम और एल एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये चीज़ दिखाने के लिए प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को वहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई थी लास्ट टाइम ऑटोकैड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो ट्रायंगल है जो हम लोगों ने ड्रॉ की है, तो ये सारी इसकी वही डायमेंशन था जो लास्ट टाइम मैंने ओपन की थी, वहीं से मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ पर ये जहाँ पे मेरा स्टम कर्सर जा रहा है ये है फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल ये जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है ये है सेकंड ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स के अंदर हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है कि आपका ये वाला एंगल जो यहाँ पर 23, गौर से देखें 23, मेरे ये जो कर्सर के थोड़ा सा ऊपर ये 23 नज़र आ रहा है, ये एंगल 23 है और ये एंगल भी 23 है। यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि दोनों इक्वल हैं, यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टॉप वाला एंगल है जो यहाँ पर 97 है, देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल एन जो है वो 27 है और यहाँ पर जो एंगल दूसरी ट्रायंगल का पी मान रहा है पॉइंट, ये वाला एंगल भी 97 है। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया हुआ है और ये डायग्राम के व्यू से ये आप लोगों के सामने आ रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ पर जो बन रही है वो यहाँ पर शेडेड है और दूसरी ट्रायंगल ये है। तो दो ट्रायंगल्स आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल एल एन एम एंड द अदर ट्रायंगल इज़ एल पी एम। सो दो ट्रायंगल्स हैं, सारी की सारी कुछ इसके अंदर चीज़ें गिवन है और कुछ चीज़ें आप लोगों ने खुद से करनी है। यहाँ पर आते हैं, हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज एंड इट इज़ 10.3। क्वेश्चन जो है वो सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो चीज़ें गिवन आई हैं वो क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डायग्राम वैसे बनानी ज़रूरी है, डायग्राम बनानी पड़ेगी, लेकिन हाँ बना लेते हैं, चलें पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास कोई एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम रख रहे हैं, बुक से देख के रखेंगे एल एन एंड एम, और इसी तरह से मैं दूसरी को दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। और एक ट्रायंगल आपके पास आ रही है कुछ यूँ, ठीक है, ये आपके पास कोई दूसरी ट्रायंगल है और इस पॉइंट का नाम आपने पी रखा हुआ है। बुक में आप लोगों को ये चीज़ गिवन है कि ये और ये साइड आपस में इक्वल है। सो गिवन जो चीज़ें वो बता दें कि एल एन लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एम पी एंड एम एन लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एल पी। सो हमने जो प्रूव करना है वो क्या है, प्रूव हमने ये करना है कि लाइन ये वाला जो एंगल है आपका ये वाला, ये किसके बराबर है, यहाँ पर ये वाला एंगल है। सो इसको लिख दें कि एंगल आपके पास जो एन एम एल वाला एंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एल एम। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। और दूसरी एक चीज़ ये प्रूव करनी है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, तो एंगल एन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। सो दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर स्टेटमेंट्स और रीज़न से बात करेंगे, स्टेटमेंट्स, एंड यहाँ पर हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं रीजंस का, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ें हम लोग जो चीज़ कंपेयर करने लगे हैं वो ट्रायंगल जो दो यहाँ पे बनी हुई हैं, एक ट्रायंगल है एल एम एन, ठीक है, नज़र आ रही है आप लोगों को, और दूसरी ट्रायंगल है
LMP। ये देख सकते हैं कि LMN जो कि रेड कलर में है और दूसरी ट्रायंगल जो कि LMP येलो कलर में है। सो दो ट्रायंगल्स आपकी कंपेयर हो रही हैं 1 to 1। बहुत ही आसान थ्योरम है ये वाला। थ्योरम कह रहा हूँ मतलब एक क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट is congruent to ln is congruent to mp and it is given। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ln और mp आपको गिवन बताया गया है कि ये दो ट्रायंगल्स में ये साइड, ये देखें मार्क इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। इसी तरह से हमें ये भी चीज़ गिवन है कि mn लाइन सेगमेंट इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू lp। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है mn एंड इट इज़ इक्वल्स टू lp, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप लोग बैक जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें दो आप लोगों के पास क्या हैं, गिवन हो गई। तो ये देख सकते हैं ये चीज़ और ये चीज़ गिवन थी, वो मैंने वहाँ पे लिख दी है एज इट इज़। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, वो ये कि आप अगर गौर करें कि ये जो LM साइड है ये दोनों में सेम है। लाइक ये येलो वाली भी ये जो मैंने ड्रॉ कर दी एक दूसरे में मर्ज हैं। सो इनकी बेस जो एक्चुअली वो कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स में LM सेम है, ठीक है। सो इट इज़ कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। सो इन तीन चीज़ों को देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि LMN ट्रायंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। और ये आप क्या इसकी रीज़न देंगे कि ये जो साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, तो साइड 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 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड 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 पोस्टुलेट। तो ये साइड 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 वाला पोस्टुलेट यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को उसके बाद यहाँ पर ये देखते हैं कि हम इसी सिचुएशन को देखते हुए जब भी हमारी चीज़ें प्रूव हो गई, हमने ये थ्योरम पढ़ा है ना अभी कि तीन साइड्स अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ये प्रूव हो गया। अब जो चीज़ डिस्कशन में आती है वो ये कि हमने कहना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। देख सकते हैं इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये, जब तीनों साइड्स दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी 6 की 6 चीज़ें यानी कि तीन एंगल्स और तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो तीनों साइड्स तो प्रूव हो गई, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है। और जो फाइनल एंगल है इसका ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। हम कहते हैं कि एंगल n इज़ हैंस एंगल n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल p। यहाँ पर आप खुद लिखिएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपने खुद लिखना है, मैंने लिख रहा बता दिया। सो एंगल NML इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PLM। सो दिस इज़ हाउ कि आप दो ट्रायंगल्स में इजीली बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल, यहाँ से बस इतना ही। अब चलते हैं कि लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है। वो इस तरह से है कि ये क्वेश्चन और यहाँ पर किधर है, मुझे एक मिनट देखने दें। ये एग्जाम्पल, ये क्रॉलरी, इसमें और अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ भी नहीं डिफरेंस, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आना है और वो मैं अभी आप लोगों के साथ बता भी दूंगा। डिफरेंस ये आएगा कि इस क्वेश्चन में हमने जो चीज़ प्रूव की थी वो ये थी, प्रूव ये करनी थी कि BE और CE जो है ये मतलब ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर राइट बाइसेक्टर है, ये इसको और इसको एग्जैक्टली हाफ में कर देता है। यानी कि हमने ये प्रूव किया था कि जो BE है लेंथ इसकी वही लेंथ EC की है, ताकि प्रूव कर सकें कि राइट बाइसेक्टर बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे आके कट करता है इस लाइन को। तो जितना इस लाइन सेगमेंट का पोर्शन इस साइड पे बचता है उतना ही इस साइड पे है। और दूसरी चीज़ हमने जो प्रूव की थी वो ये थी कि एंगल यहाँ पर जो बन रहा है 3 और 4 ये दोनों 90-90 के, यानी कि ताकि हम ये प्रूव करने में कामयाब हुए कि AE लाइन सेगमेंट दिस वन इज़ परपेंडिकुलर टू दी BC। AE और BC को अगेन हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है, बट दिस टाइम चेंजिंग यहाँ पर ये आई है। इस अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं उसमें ये कि आपको ऑलरेडी वो खुद बता रहा है कि BE और EC बराबर हैं और आपने प्रूव ये करना है कि एंगल 1 और 2 भी इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। सो बहुत थोड़ी सी चेंजिंग करके उसने आपको क्वेश्चन दिया है। होना तो ये चाहिए कि मैं आप लोगों को ये होमवर्क पे तौर पर दूँ, बट मैं इसको खुद से डिस्कस कर रहा हूँ अगेन। सो प्रूव डैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। क्वेश्चन को समझें। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है कि जब आप किसी
एंगल से, ये एंगल को बाइसेक्ट करते हुए उसकी फ्रंट साइड यानी कि उसकी अपोजिट साइड से जब आप मिड पॉइंट से एक लाइन गुजारते हैं तो वो एक मीडियन होता है, जो मैंने पहले ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो 3 अगर एंगल हैं आपके पास, 3 साइड्स होती हैं, तो उनको आप आपस में मिलाते हैं तो 3 मीडियंस आपके पास किसी भी ट्राइंगल में आ सकते हैं। तो इसको सबसे पहले देखते हैं। प्रूव क्या करना है कि मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो सबसे पहले तो हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। और सबसे पहले तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आनी चाहिए। लेट्स से कि दिस इज़ वी हैव एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वो ये कह रहा है आपसे कि एक मीडियन है जो कि आपके, अगर इस ट्रायंगल को हम नाम दे दें लेट्स सपोज के ABC, वो कह रहा है कि मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस। सो बेस का जो मिड पॉइंट है वो ये, तो जब आप इसका मीडियन ड्रा करते हैं तो दिस इज़ द मीडियन। सो ये आपने ड्रा किया। वैसे तो इस साइड का मीडियन भी ड्रा हो सकता है, ये इस साइड का भी ड्रा हो सकता है ये, लेकिन हमें उसने मेंशन किया हुआ है कि बेस का मीडियन। तो बेस क्या है, ये नीचे वाली साइड। तो यहाँ से तक क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। प्रूव डैट द मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स एंगल को वो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता है। तो पहली चीज़ आपने जो प्रूव करनी है वो ये कि ये जो अब वर्टेक्स इसको कहते हैं एंगल को, इसको वो एग्जैक्टली जो है वो हाफ कर रहा है, ये चीज़ प्रूव करनी है। हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंगल 1 इज़ कांगुरेंट टू एंगल 2। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ठीक है, और आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि यहाँ पर ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास, फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रख देता हूँ P पॉइंट, तो BP नहीं, ये चीज़ नहीं बल्कि इस बार प्रूव करनी, वो देखते हैं 1 मिनट। उसके अलावा आपने ये प्रूव करना है एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। अच्छा, ये प्रूव करना है कि ये बेस के ऊपर बिल्कुल आपको परपेंडिकुलर मिला है। तो वो चीज़ कैसे होगी कि आपका ये जो लाइन सेगमेंट AP है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, मैंने पहले भी बताया था। बेस आपकी क्या है, BC। तो उसको प्रूव करने के लिए हम ये कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली 90 के होने चाहिए, फिर हम प्रूव कर सकेंगे। ठीक है ना। सो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और गिवन जो चीज़ें हैं उनको भी साथ ही लिख लेते हैं। गिवन चीज़ें क्या क्या हैं, गिवन में आपको ये पता है कि AB साइड जो है वो कांगुरेंट है AC के, बिकॉज आइसोसेलेस लाइन सेगमेंट है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ABC, अगर आप उसके ऊपर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं बेस पे, तो वो पहली चीज़ प्रूव करें कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज़ ये प्रूव करें कि अगर हम उसको वर्टेक्स पे लेके जाते हैं तो वो जो वर्टेक्स है उसको एग्जैक्टली हाफ करता है। ऐसा ना हो कि इस साइड पे ज़्यादा बढ़ रहा है, इस साइड पे कम आ रहा है। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों को अपनी ऑटोकैड की सिमुलेशन पे लेके जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली एक कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करने लगे हैं। लेट्स सपोज कि मैं लाइन की कमांड को एंटर करता हूँ और यहाँ पर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, लाइन नहीं सिलेक्ट हो सकी, हिट एंटर, एंड यहाँ पर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 10 की, एंड मैं इसको एक एंगल स्पेसिफाई कर रहा हूँ 0। सो ये आपके पास लाइन सेगमेंट आ गई। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है ना। सो मैं अगेन L सेलेक्ट करके यहाँ से कितनी लेंथ ले लें, 7 इनफ है, 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं चले। सो मैं कहता हूँ कि आप एट द रेट ऑफ 8 एंड एंगल भी इसे बता देते हैं, नहीं गलत हो गया, ऑर्थो ऑन हो गया, ऑर्थो बंद करना पड़ेगा, ऑर्थो मोड ऑन हो गया। सो यहाँ पे ऑप्शंस पे आएंगे, ये आप लोगों को जब मैं सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा तो आप लोगों को बड़ी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग पता लगेंगी कि ऑर्थो वगैरह क्या है। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑर्थो मोड को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं जो इसकी लेंथ ले रहा हूँ, लेट्स से कि मैं 8 करके इसको स्पेसिफाई करवा देता हूँ कि मुझे 8 सेंटीमीटर, और एंगल भी इसको बता देते हैं कि हमें 60 का ले लें, क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है तो 60 का एंगल आई थिंक बेस्ट रहेगा। मैं इसको एंटर करता हूँ
तो अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ये क्या बन रहा है, ये तो बनाना नहीं था, कुछ और ही बन गया है। सो एक सेकंड रुक जाएं, समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। 10 लेनी पड़ेगी क्योंकि फिर वो उसने एंगल जो है ना वो स्पेसिफाई कर दिया। नीचे वाली हमने जो लेंथ ली हुई बस ली हुई है 10। तो अब ये एक बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले इसको चेक कर लें, इसके डायमेंशंस को, या इसका नाम रख लें। चलें नाम शाम इसको छोड़ें, बेसिकली हम इसको डायमेंशंस भी छोड़ें। मेन चीज़ जो चेक करने वाली वो ये है कि आपकी जो हम यहाँ पर एक मिड पॉइंट पे मीडियन ड्रा करना चाहते हैं। तो मैं इसका मीडियन पहले ड्रा करता हूँ। मिड पॉइंट कहाँ है इसका, ये देखें, ये इसका मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट पे सिंपल जॉइन करवा देता हूँ। अब ये मैंने इसका मीडियन ड्रॉ कर लिया है। अब प्रूव ये करना है कि ये जो मीडियन है ये इसका 90 डिग्री पे है। तो चेक करते हैं कि क्या ये वाकई मैंने मीडियन जो ड्रॉ किया ये 90 पे, और जो एंगल है, पहले एंगल जो था उसको इसने हाफ़ करना था। पहले एंगल तो वैसे हमने देखा ही नहीं था, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं। तो एंगल निकालने के लिए मैं ये वाली कमांड सेलेक्ट करता हूँ। इसका और इसका आउटर साइड्स का जो एंगल है ना वो आप देख सकते हैं कि वो 60 डिग्री है। अब ये जो मैंने बीच में एक मीडियन ड्रॉ किया है ना, इसने इसको हाफ़ करना है, वो प्रूव ये करना है। तो देखते हैं करता भी है या नहीं प्रूव। फिर हम अगर करता है तो प्रूव करें ना। 30 बिल्कुल, इसने इस साइड पे 30 आया, तो इस साइड पे भी डेफिनेटली 30 ही होगा ना। तो इसने देख सकते हैं कि मैंने जो मीडियन ड्रॉ किया उसने वर्टेक्स को एग्जैक्टली 30 में डिवाइड कर दिया है। तो ये भी अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली 90 में है या नहीं। एंड यू कैन सी इट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो इसी तरह से इस साइड पे भी जब 90 है तो डेफिनेटली इस साइड पे भी होगा, लेकिन चेक भी कर लेते हैं। तो ये 30 है। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि इस साइड पे जो लेंथ सेगमेंट की लाइन है वो इतनी है, और ताकि ये भी प्रूव हो जाए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बाय द वे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर ट्रायंगल में ये फैसिलिटी नहीं होती कि वो आप उसका मीडियन ड्रॉ करें और वो इस तरह से हो कि यहाँ पर इसमें से पास हो मिड पॉइंट में से। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की ही बेनिफिट होता है इसमें। मैं ये हमने डिटेल से बात की हुई है। तो जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो प्रैक्टिकली हमने देख ली। अब हम वापस जाते हैं और इसी चीज़ों को वहाँ पर जाके प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है। तो मैं इसको स्टेटमेंट्स और रीज़न में फ़ौरन से जाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक चीज़ मैं वहाँ पर दिखाना भूल गया आप लोगों को, शेड करके कि शेडेड पोर्शन अगर बना देता तो आप लोग इजीली देख सकते थे। चलें यहाँ पर शेडेड पोर्शन बनाते हैं कि एक ट्रायंगल जो है वो आपके पास कुछ ये वाली है, दो ही ट्रायंगल ना यहाँ पर, और दूसरी साइड पर जो ट्रायंगल आ रही है वो ये वाली है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग करने लगे हैं कंपेयर। तो यहाँ पर लिखें जिसको भी आप करने लगे हैं कि आप ट्रायंगल ए बी पी इज़ गोइंग 1 to 1 विद क्रॉसपोंडेंस विद ए सी पी साहब, ठीक है। ए बी जो है आपके पास लाइन सेगमेंट, इट इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू ए सी, ठीक है। लाइन सेगमेंट जो है वो ये गिवन है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जो ए बी की लेंथ है वही ए सी की है। ये छोटा सा एक डॉट्स इसी चीज़ को बता रहे हैं। उसके बाद ये जो आपकी लाइन सेगमेंट बी पी है, इट इज़ इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट सी पी। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इट इज़ आल्सो गिवन। अच्छा, ये चीज़ वहाँ पे मैंने चेक नहीं करवाई, लेकिन ये आप लोगों को पता है बी पी और सी पी आपस में इक्वल है। यहाँ से लेकर लाइन यहाँ तक, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, वहाँ पे मैंने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। तो ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये इस बार ये चीज़, पिछली बार हमने ये चीज़ प्रूव की थी, वो जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा था क्रॉलरी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हम प्रूव कर चुके हैं एक किस्म का। और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर ए पी जो है इन दोनों में कॉमन है। ये वाली चीज़ मुझे सबसे पसंद होती है कि किसी भी थ्योरम में अगर कोई साइड बिल्कुल कॉमन आ जाए दो ट्रायंगल्स में, तो वो बड़ा मज़ा आता है बताते हुए कि ये चीज़ कॉमन, रीज़न भी उसकी कोई नहीं देनी होती, बस कॉमन है। तो तीन साइड्स आप देख सकते हैं इक्वल हो गई हैं। तो वी कैन से डैट कि ट्रायंगल ए बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विद ए सी पी। बता सकते हैं इसकी कि रीज़न क्या है
कि साइड डॉट साइड डॉट साइड इज़ कांग्रुएंट टू साइड डॉट साइड, ठीक है। और अब जब दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाए तो आप कह सकते हैं कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, इज़ कांग्रुएंट टू एंगल 2 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आप लिख लीजिएगा खुद। उसके अलावा ये वाला एंगल, और इसका नाम भी रख लेते हैं, मैं यहाँ पर नाम रखना भूल गया था, ये 3 और ये 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कांग्रुएंट हो गए, ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हमने ये बराबर को तो नहीं प्रूव करना, हमने प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्रीज़ का है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम ये कहते हैं कि वी नो डैट कि एंगल 3 और अगर आप एंगल 4 को ऐड करें तो इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या बनता है 180 डिग्री, ये हमें पता है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है वो तो 180 डिग्री है। अब ये और ये इसकी हम क्या वैल्यू यहाँ पे रखें तो वो मतलब बिल्कुल इक्वल आए, इक्वल वैल्यू 90 अगर इसकी रखें 90 ही इसकी रखें तो 180 आता है। सो मेजर ऑफ एंगल 3 इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल 4 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो ए पी फाइनली इज़ परपेंडिकुलर टू BC लाइन सेगमेंट। तो ये यहाँ तक ही है आज की लेक्चर में। कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम का स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी किसी किस्म का मसला आया है, आपको समझ नहीं आई, तो आप लोग डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम लोग शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना, दुआओं में याद रखिए। कमिंग लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है एक बार फिर से, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करके नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा, फिर नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट होने वाला है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।